नमस्कार दोस्तों। दुनिया में एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब हर इंसान जानना चाहता है, लेकिन उसके बारे में खुलकर बात करने से अक्सर लोग डरते हैं। और वो सवाल है, जब किसी इंसान की मौत हो जाती है उसके बाद क्या होता है? क्या सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है या फिर आत्मा की कोई और यात्रा शुरू होती है? क्या सच में यमराज होते हैं? क्या यमदूत इंसान को लेने आते हैं? और क्या हमारे अच्छे और बुरे कर्म मौत के बाद भी हमारा पीछा करते हैं? गरुड़ पुराण के पहले अध्याय में भगवान श्री हरि विष्णु ने इन सब सवालों के जवाब दिए हैं। आज हम इसी अध्याय को बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो बातें आप सुनेंगे वो शायद आपके जीवन को देखने का नजरिया ही बदल दें। जय श्री हरि। बहुत समय पहले नमस्कारण्य नाम के पवित्र स्थल पर कई ऋषि मुनि इकट्ठा हुए। सभी धर्म और अध्यात्म की बातों पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन उनके मन में एक बहुत गहरा प्रश्न था। इंसान जब मर जाता है उसके बाद उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? जो लोग अच्छा कर्म करते हैं और जो लोग बुरे कर्म करते हैं, क्या दोनों का अंजाम एक जैसा होता है या दोनों के रास्ते अलग अलग होते हैं? इन सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए सभी ऋषियों ने सूत जी महाराज से विनती की। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं आपको वही दिव्य कथा सुनाऊंगा जो भगवान विष्णु ने स्वयं गरुड़ जी को सुनाई थी। और यहीं से शुरू होता है गरुड़ पुराण का पहला अध्याय। सूत जी बताते हैं कि एक समय वैकुंठ धाम में गरुड़ जी भगवान विष्णु के चरणों में उपस्थित हुए। गरुड़ जी के मन में गहरी जिज्ञासा थी। उन्होंने विनम्रता से भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे भक्ति का महत्व बताया है। आपने बताया है कि जो लोग आपकी भक्ति करते हैं उनको क्या फल मिलता है, लेकिन मेरे मन में एक और प्रश्न है। जो लोग पाप करते हैं, जो लोग गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, उनका क्या होता है? जब उनकी मौत होती है तो उनकी आत्मा के साथ क्या होता है? यमराज के लोक तक पहुंचने का मार्ग कैसा है और उस रास्ते में आत्मा को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? दोस्तों, गरुड़ जी का यह प्रश्न सिर्फ उनका नहीं था, यह प्रश्न हर उस इंसान का है जो कभी न कभी मौत और उसके बाद के रहस्य के बारे में सोचता है या जानना चाहता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, तुमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। यह विषय आम लोगों के लिए सुनना भी आसान नहीं है, लेकिन जीवों के कल्याण के लिए मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। भगवान विष्णु ने कहा, इंसान अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाता है। जो व्यक्ति दया, सत्य और धर्म का पालन करता है उसका मार्ग अलग होता है, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों को दुख पहुंचाता है, झूठ बोलता है, धर्म से दूर रहता है और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीता है, उसके लिए मौत के बाद का सफर बहुत कठिन बताया गया है। और फिर भगवान विष्णु ने उस भयंकर यात्रा का वर्णन करना शुरू किया। भगवान विष्णु जी ने कहा, जब किसी व्यक्ति के जीवन का अंतिम समय पास आता है तो धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगता है, उसकी ताकत खत्म होने लगती है। जो व्यक्ति कभी घर का मुखिया था, जो अपनी मर्जी से हर काम करता था, आज वही व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा होता है। उसकी सांसें भारी होने लगती हैं, उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे कम होने लगती है। परिवार के लोग उसके आसपास खड़े होते हैं, कोई उसका हाथ पकड़ता है, कोई उसे संभालने की कोशिश करता है, कोई डॉक्टर को बुलाते हैं, कोई भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन जब समय आ जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। भगवान विष्णु कहते हैं कि उस समय व्यक्ति सब कुछ समझ रहा होता है, वो अपने परिवार को देख रहा होता है, उनकी बातें सुन रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसके बोलने की शक्ति खत्म होने लगती है। वो कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता, उसके मन में डर बढ़ने लगता है और तब उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसके आसपास खड़ा कोई भी व्यक्ति देख नहीं सकता। भगवान विष्णु जी ने गरुड़ जी से कहा, जब पापी व्यक्ति का अंतिम समय आता है तब उसके सामने यमदूत प्रकट होते हैं। उनका रूप बहुत भयंकर बताया गया है। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह जलती हुई लगती हैं। उनके हाथों में पाश और दंड होते हैं। उनका रूप देखकर ही पापी व्यक्ति का हृदय कांप उठता है। वो समझ जाता है कि अब उसका सांसारिक जीवन खत्म होने वाला है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत उस व्यक्ति को उसके जीवन भर के कर्म याद दिलाते हैं। उसे उसके बुरे कर्म याद आने लगते हैं, जिन लोगों को उसने दुख दिया है, जिन गलतियों को वो छुपाना चाहता था, सब कुछ उसकी आंखों के सामने आने लगता है। वो डर जाता है, पछताता है, लेकिन अब समय उसके हाथ से निकल चुका है। और यहीं से शुरू होती है उस आत्मा की वो यात्रा जिसका वर्णन भगवान विष्णु आगे गरुड़ जी को करते हैं। लेकिन दोस्तों,
यम मार्ग का असली वर्णन अभी बाकी है और आगे जो होने वाला है वो और भी अधिक चौंकाने वाला है। दोस्तों, आज हमने गरुड़ पुराण के पहले अध्याय के इस भाग में जाना कि गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से मौत के बाद की यात्रा के बारे में क्या प्रश्न पूछा और भगवान विष्णु ने किस तरह बताया कि जब किसी व्यक्ति का अंतिम समय पास आता है तो उसके साथ क्या क्या घटित होता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अभी यम मार्ग का असली वर्णन बाकी है। अभी हमने सिर्फ इतना जाना है कि यमदूत आते हैं, लेकिन जब आत्मा उनके साथ यम मार्ग पर चलना शुरू करती है तब उसे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कैसे उसे अपने किए हुए कर्म याद आते हैं और कैसे उसकी यात्रा एक एक कदम आगे बढ़ती है। ये सब हम गरुड़ पुराण सरोद्धार के अगले भाग में जानेंगे। और दोस्तों, हम इस पूरी गरुड़ पुराण सीरीज को अध्याय दर अध्याय बहुत ही सरल भाषा में समझाएंगे, ताकि हर व्यक्ति बिना कठिन संस्कृत और कठिन शब्दों के इसका ज्ञान समझ सके। इसलिए अगर आप गरुड़ पुराण के हर अध्याय को क्रम से समझना चाहते हैं और इस दिव्य ज्ञान यात्रा का कोई भी भाग मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि अगले भाग में हम गरुड़ पुराण के सबसे चर्चित और रहस्यमयी विषयों के में से एक यम मार्ग की यातनाएं और आत्मा की यात्रा के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिए। मैं मिलूंगा आपसे गरुड़ पुराण के अगले भाग में, तब तक के लिए जय श्री हरि, राधे राधे।